कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दें। अभी अभी आपने जिस शख्स को सुना उसे देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि ये किस समुदाय से आता है और ये बात क्या कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा होगी और यही बंगाल की जनता भी और देश की जनता भी चाहती थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तो हुआ ये कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होता है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उसके बाद शुरू होती है बंगाल में बदलाव की राजनीति। शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से एक बड़ा और कड़ा फैसला यह है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बूचड़ खानों को नियंत्रण में रखा जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर किसी पशु को मारा नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर सबका ध्यान, पूरे देश की जनता का ध्यान इस वक्त ये जो गौ हत्या को रोका जा रहा है इस पर है। और तारीफ होने लगी इस फैसले की। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ भगवा फटका पहनाया था, असर भी बंगाल में शुरू हो गया। शुभेंदु अधिकारी यूपी मॉडल को बंगाल में लागू कर रहे हैं। लोगों ने तारीफ करनी शुरू की और जिस बंगाल की हम सबने कल्पना की थी वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। कैसे? मौलवी साहब को सुनिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, गौ हत्या तो रुकनी चाहिए। फिर वो मुसलमानों को ही समझा रहे हैं कि भैया आप लोग भी खाना बंद करो, ये बातें नहीं आनी चाहिए सामने, ये पूरी तरीके से गलत है। और बाकी सुन लीजिए मुल्ला जी क्या कह रहे हैं। कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। और सरकार से हम अब ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मंदिरों में भी जो है ना बलि चढ़ाई जाती है, उसको भी पाबंदी लगाई जाए। और नेशनल जानवर का इसको जो है ना दर्जा दे करके मुकम्मल इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ज़बह करके करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोग रुपया कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्लॉटर हाउस खोल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हमारा मुल्क भारत बना हुआ है और भारत के लोगों को खाने के लिए परेशान किया जा रहा है, खाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है, गौ के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये जुल्म ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये बदलाव, ये विचारधारा जिसमें 360 डिग्री का यू टर्न आया है, जाहिर सी बात है इसकी तारीफ होना भी बनता है, इसकी चर्चा करना भी बनता है। क्योंकि हमने इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, सुने हैं, जो पैरवी करते हैं, जो कहते हैं कि ठीक तो है, मारेंगे भी और खाएंगे भी, और जो कहते हैं कि बलि दी जाती है, जो कहते हैं कि बकरीद पर हम तो काट देते हैं। मैं आपको कितने उदाहरण गिनवा सकती हूँ, क्योंकि एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर ही कई लोगों ने बोला है। और फिर उनका आप जैसे हिंदुओं ने क्या हश्र किया है वो हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। तो वक्त रहते मौके की नजाकत को समझते हुए इन मौलाना ने तो सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि करना ही नहीं चाहिए, गौ हत्या पाप है, नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं। अभी तक आपने हिंदुओं को ये मांग करते हुए सुना होगा, अभी ये कह रहे हैं। और क्या चाहिए आपको बंगाल से, और कौन सी तस्वीर आपको बदलनी है, अब बचा क्या है, ये लोग कह रहे हैं। तो ये तो एक दो फैसले की बात हुई। फिर इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने वंदे मातरम सभी स्कूलों में गाना अनिवार्य कर दिया है। आप इसे किसी मजहब से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, किसी धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। ये देशभक्ति है और ये सबको करनी होगी। अभी तो दक्षिण 24 परगना में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है 21 तारीख को, और उस विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रचार में जुट गए शुभेंदु अधिकारी। और वहीं पर जाकर जहांगीर को चेतावनी देते हुए नजर आए कि तुझ जैसे पुष्पा को तो मैं खुद देखूंगा। तो बहुत बदलाव होने वाला है बंगाल में, इसकी शुरुआत हो गई है। और कैसे हुई है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि खुद अब ये जो मौलाना है, मुसलमान है, ये खुद बोल रहे हैं कि गाय नेशनल एनिमल होना चाहिए। तो जो सेक्युलर हैं वो भी इस पर अपनी राय जरूर दें। जो हिंदू इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है, और मुसलमान समुदाय के लोग भी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।